बैंक में अकाउंट होना प्रत्येक व्यक्ति का जरूरत बन गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बाद गरीब से गरीब आदमी के पास उसका अपना बैंक खाता हो गया है। और लॉकडाउन में सभी को पता चल गया है कि बैंक में खाता होना कितना अनिवार्य है। एटीएम का इस्तेमाल करते वक्त आपने देखा होगा आपसे आपके बैंक खाते का नेचर यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के बारे में पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं करंट अकाउंट यानी चालू खाता और सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता में क्या अंतर है और उनकी क्या खूबियाँ और सीमाएं होती है। टेक्निकल सपोर्ट के आसार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहन और चलिए आज थोड़ा नॉलेज और इंक्रीज करते हैं। बैंक में आमतौर पर 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, एक होता है करंट अकाउंट यानी चालू खाता, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट खाता यानी आवर्ती जमा खाता जिसको आरडी भी कहा जाता है, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट यानी सावधि जमा खाता जिसको एफडी भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता के बारे में। यह खाता आम लोगों के लिए होता है और निजी लेन देन में काम आता है, लेकिन इस अकाउंट में लेन देन की लिमिट होता है। एक दिन में सेविंग अकाउंट से ज़्यादा 5 ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। बचत खातों में जमा राशि पर बैंक ब्याज भी देते हैं। अधिकतर बैंकों में ब्याज की दर 4 से 6% होता है, इसलिए बचत खाता खुलवाने से पहले बैंक कितना ब्याज दे रहा है ये जरूर जान लेना चाहिए। यह भी जान लेना जरूरी है कि सेविंग अकाउंट में ब्याज पर टैक्स लगता है। हालांकि 10,000 रुपये सालाना ब्याज पर टैक्स में राहत का प्रोविज़न है। बचत खाता रखने वालों को बैंक की ओर से डेबिट कार्ड, चेकबुक, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं मिलती है। इनमें ज़्यादातर सुविधाएं फ्री होता है, लेकिन कुछ सुविधाओं पर बैंक फीस भी ले सकते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि सेविंग अकाउंट सेविंग करने के लिए बना है। हम आप जैसे लोग चाहते हैं कि हमारे जमा किए गए पैसों पर इंटरेस्ट मिले और अपने अकाउंट से पैसा निकाल सके। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कुछ भी काम करता हो सभी सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सेविंग अकाउंट में खाता धारक को जमा किए गए पैसे पर इंटरेस्ट भी मिलता है। बचत खाता के धारक कभी भी अपने जमा धन को बैंक से निकाल सकते हैं और कभी भी बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं। पैसे जमा करने की संख्या में कोई लिमिट तो नहीं होता है, लेकिन पैसे निकालने की संख्या में कुछ लिमिट जरूर होते हैं। जैसे कि आप 50 रुपये से कम नहीं निकाल सकते हैं, अथवा एटीएम से 6 महीने के अंदर आप 30 से ज़्यादा बार पैसे नहीं निकाल सकते हैं। करंट अकाउंट की तरह आप कहीं भी कभी भी जितना चाहे उतना पैसा सेविंग अकाउंट से नहीं निकाल सकते हैं। अधिकतर बैंक अपने ग्राहक को कम से कम राशि रखने के लिए बाध्य करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के द्वारा आप जरूरी बिलों का पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा भी पैसे निकाल सकते हैं, शॉपिंग इत्यादि भी कर सकते हैं। आमतौर पर बचत खाते में कम से कम राशि रखने की शर्त होते हैं। सरकारी बैंकों में ये राशि 500 से 1,000 तक की हो सकती है, लेकिन निजी बैंक इस मामले में अलग है। वह 5,000, 10,000 से 25,000 रुपये तक कम से कम राशि रखना अपने अकाउंट में जरूरी होता है। हालांकि कुछ खाते जैसे स्टूडेंट अकाउंट, प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट के तहत खोले गए खाते, इन जैसे खातों पर जीरो बैलेंस रखा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं करंट अकाउंट यानी हिंदी में जिसे चालू खाता कहते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है, फिर भी आप बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ये सभी लोगों के लिए नहीं होता है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन, कंपनी, फर्म वगैरह के लिए होता है, जिनके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा जमा होता है और निकाले भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब है लाखों रुपये का डिपॉजिट करते हैं और विथड्रॉ भी कर लेते हैं। ऐसे लोग चालू खाते में अपना पैसा रखते हैं। ऐसे अमीर लोग या फर्म में इन्वेस्टमेंट या अपने पैसे में इंटरेस्ट मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। चालू खाते की खूबी ये है कि पैसा जमा करने या निकालने की कोई सीमा नहीं होता है। चालू खाते में धारक को ब्याज नहीं मिलता है। हाँ, बैंक उससे सर्विस चार्ज जरूर लेते हैं।
करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से बिल्कुल ही अलग होता है। यह खाता कारोबारियों के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है। इस अकाउंट में सेविंग अकाउंट के जैसा कोई भी सीमाएं नहीं होता है, यानी एक दिन में आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। करंट अकाउंट पर जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन इस खाते का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बैंक कारोबारियों को इसके जरिए पैसा देता है ताकि उनके बिजनेस में रुकावट ना आए। साथ ही करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट भी देता है, यानी करंट अकाउंट में उनमें उपलब्ध राशि से ज़्यादा पैसा भी निकाल सकते हैं। किसी करंट अकाउंट में कितनी राशि ओवरड्राफ्ट की जा सकती है, इसका निर्धारण बैंक खाता धारक के प्रॉफिट, टर्नओवर वगैरह को ध्यान में रख करके तय करते हैं। करंट अकाउंट कोई भी व्यक्ति निजी रूप से या संयुक्त खाते के तौर पर खोल सकता है। इसके अलावा कंपनियों, समाज सेवी संस्थाओं, सोसाइटी इत्यादि द्वारा भी ये खाते खोले जा सकते हैं। करंट अकाउंट पर बैंक कई तरह की सुविधाएं देता है, जिनसे खाता धारक कंपनियों, संस्थाओं को अपने कामकाज में आसानी होता है। इनमें डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जारी करने, एनईएफटी से फंड ट्रांसफ़र, चेक कलेक्शन, भुगतान, मुफ्त कैश डिपॉजिट, डोर स्टेप बैंकिंग वगैरह शामिल है। चलिए अब हम बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आरडी के बारे में। आरडी अकाउंट में वे लोग खाता खोलते हैं जो एक निश्चित राशि नियमित रूप से जमा करना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें अधिक दर पर सूद, ब्याज, इंटरेस्ट मिले। आरडी अकाउंट में एक खास राशि एक तय समय के लिए हर महीने जमा की जाती है और तय की गई अवधि के समाप्त हो जाने पर इंटरेस्ट के साथ कुल राशि का भुगतान कर दिया जाता है। जमा करने की कम से कम अवधि 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की होती है। ब्याज का दर जमा पैसे और जमा की अवधि के हिसाब से अलग अलग प्लान में अलग अलग होता है। आरडी अकाउंट में समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा बिल्कुल नहीं होता है। वैसे बैंक चाहे तो खाते की अवधि पूरा होने से पहले उसे बंद करने की अनुमति दे सकता है। आरडी अकाउंट में सिंगल या जॉइंट अकाउंट खोले जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट यानी एफडी अकाउंट के बारे में। एफडी अकाउंट में एक खास अवधि के लिए एक विशेष राशि रखा जा सकता है, यानी एक बार में पैसा जमा कर सकते हैं और एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं। आरडी अकाउंट की तरह ही इस खाते में भी आप समय से पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तय की गई अवधि से पहले पैसे निकालने से आपको बैंक का पेनाल्टी देना पड़ता है, जो कि हर बैंक के द्वारा अलग अलग तय की जाती है और अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। एफडी अकाउंट में उपभोक्ता को हाई इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट जमा पैसे और जमा की अवधि के आधार पर तय किया जाता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।